जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे माँ महालक्ष्मी की महिमा की कथा। कथा बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव था, उसका नाम अपहर था। वहाँ एक तेली और तेलिन रहा करते थे। उनका नाम रघु और नंदिनी था। उनका कोई संतान नहीं था। हर रोज रात 12 बजे तक नंदिनी तेल पेरती थी और दिन भर रघु तेल बाजार जाकर बेचता था। उन लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। वे रोज के खाने के लिए धन कमा लेते थे। एक दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने निकली। जैसे ही लक्ष्मी तेली तेलिन के घर के बाहर से गुजर रही थी, वैसे ही नंदिनी अपने गाय को कोल्हू से बांधकर तेल पेरने लगी। तेल पेरते समय नंदिनी अपने गाय से कहती, माँ थोड़ा जल्दी आओ, माँ थोड़ा धीरे आओ। माँ लक्ष्मी समझी कि तेलिन उन्हें बुला रही है, इसलिए माँ लक्ष्मी तेलिन के घर आने के लिए चल पड़ी। तेल पेरते पेरते जब तेलिन नंदिनी थक गई, तब उसने अपने गाय से कहा, माँ बैठ जाओ। गाय बैठ गई। इतना सुनकर माँ लक्ष्मी भी दरवाजे के बाहर बैठ गई। नंदिनी आराम करने चली गई। दरवाजे के बाहर माँ लक्ष्मी नंदिनी आराम करने चली गई। दरवाजे के बाहर माँ लक्ष्मी तेलिन नंदिनी का इंतजार करने लगी कि वह आकर मुझे घर के भीतर ले जाएगी। बहुत देर हो गई, नंदिनी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर माँ लक्ष्मी स्वयं दरवाजा खोलकर भीतर आई। उस समय नंदिनी गहरी नींद से सो रही थी। तब माँ उसके सामने आई और पुकारी, नंदिनी मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। नंदिनी ने पूछा, तुम कौन हो माँ? माँ लक्ष्मी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। नंदिनी ने माँ से कहा, माँ आप क्यों हमारे यहाँ आना चाहती हैं? हमारे घर में कोई भी नहीं है जो आपको संभाल कर भोग कर सके। हमारे घर में कोई भी कमी नहीं है माँ। अगर आपको जाना ही है तो किसी ऐसे परिवार में जाइए जो आपको संभाल और भोग कर सके। माँ लक्ष्मी बोली, अगर मैं आऊँगी तो तुम्हारे ही घर आऊँगी। कल रात 12 बजे मैं आऊँगी। अगले दिन सुबह नंदिनी अपने पति रघु से अपने सपने के बारे में कहने लगी कि कल रात माँ लक्ष्मी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने कहा कि आज रात 12 बजे हमारे घर आएगी। मैंने कहा, माँ हम आपको नहीं संभाल पाएंगे और ना ही भोग पाएंगे, इसलिए आप किसी और के घर जाइए जो आपको संभाल सके और भोग कर सके। माँ ने कहा, नंदिनी मैं अगर आऊँगी तो तुम्हारे घर ही आऊँगी। ये सुनकर रघु चिंतित में पड़ गया। अब रात में पति पत्नी दोनों जगे हुए थे। जैसे ही 12 बजा, धरती हिलने लगी और कुछ ही देर में धरती फटकर सोना चांदी हीरे मोतियों से घर भर गया। माँ लक्ष्मी उनके घर पधारी और बोली, मैं तुम लोगों के अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। यदि तुम मेरा अनादर करोगे तो तुम्हारा प्राण निकल जाएगा। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गई। माँ के जाने के बाद रघु और नंदिनी की चिंता और बढ़ गई। वे सोचने लगे कि इतना सारा धन वे कहाँ रखेंगे, कैसे उसे संभालेंगे। अब चोर डाकुओं का खतरा भी बढ़ जाएगा। यह सोचकर वे दोनों सारा धन घर के बाहर स्थित कुआं में डाल दिए। जब वे धन कुआं में डाल रहे थे, तब उनकी पड़ोसी ने देख लिया था। अगले दिन पड़ोसी उस कुएं से सारा धन ले लेना चाहते थे, इसलिए वे पानी खींचने वाली मशीन लेकर कुएं के पास आधी रात को पहुँचे। और ये सब माँ लक्ष्मी सब देख रही थी, इसलिए वह
एक अजगर का रूप लेकर स्वयं कुएं में जाकर अपने धन की रक्षा करने लगी। पड़ोसी जैसे ही मशीन की पाइप कुएं में डालता, वैसे ही पाइप सहित मशीन भी कुएं में जा गिरता और वह अदृश्य हो जाता। पड़ोसी ने बहुत प्रयास किया पर वह व्यर्थ ही रहा। बार बार मशीन के कुएं में गिरने से उनको डर लगने लगा। उन्हें लगा कि कुएं में कुछ पिशाच का वास हो गया है। इसलिए अगले दिन वह सभी गांव वालों को कहकर कुएं को मिट्टी से भरवा दिया। कुएं को मिट्टी से भरता देख रघु और नंदिनी कुछ भी नहीं बोले। इसलिए माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गई और तेलीन का प्राण हर ली, क्योंकि उन्होंने माँ लक्ष्मी का अनादर किया था। माँ लक्ष्मी मिट्टी से निकली थी, वह मिट्टी में ही चली गई। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने तेलीन को धन दिया, जैसे उनका प्राण गया, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। हे माता, आप उनका ही घर में आए जो आपको संभाल पाए, और जो संभाल ना पाए उनको ज्ञान दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, और अनजाने में की हुई गलती को माफ करे और सभी पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो सभी प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। धन्यवाद।